हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नई योजना स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से वहां पर लोगों को रोजगार, खासकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। और इनका दावा है कि रोजगार हम उनके घर वाली जगह पर, मतलब जो है जहां से जो व्यक्ति बिलोंग करता है वहीं पर ऐसी चीजें करेंगे, ताकि लोगों को विस्थापित या जो है दूसरी जगह जाकर काम ना करना पड़े। जैसे हमें पता है उत्तर प्रदेश बिहार से लोग जो अलग अलग राज्यों में जाकर काम करते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार की कमी है या मौके ही नहीं है। तो इस समस्या को जो है यहाँ पर निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रोजगार और कौशल विकास मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्या है, उत्तर प्रदेश को जो है कौशल विकास मिशन लॉन्च किया गया है। 75 जिलों में स्थानीय उद्योगों के आधार पर जो है रोजगार क्षेत्र यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। अक्टूबर 2025 से हर महीने चयनित सेक्टर्स में युवाओं को औद्योगिक संस्थानों में या संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। इनका लक्ष्य यही है कि रोजगार हम दिलाएं, लेकिन स्थानीय स्तर पर पलायन पर हम नियंत्रण लगा पाएं और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दें। तो वही रहेंगे, वही काम करेंगे, तो विकास भी होगा, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। यह पहल सीधे जुड़ी हुई है राज्य की औद्योगिक नीति 2022 से साथ में ओडीओपी योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ में जो है, और साथ में राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जो हमारा है 2015 का, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले हम बात कर लेते हैं। संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है मिड सितंबर ऑफर लेकर के आए, जो कि 15 से 22 सितंबर तक चलने वाला है। तो जो भी हमारा यूपीपीएससी और यूपीएससी का इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पर आपको जो है 50 से 70% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद ये बैच आपको 30,000 में मिल जाएगा। यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स प्री प्लस मेंस जीएस प्लस सीसेट का जो है वो आपको 25,000 में मिल जाएगा। लास्ट हमारा बैच है यूपीपीएससी का प्रीलिम्स टारगेट बैच 2025 का, आपका अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बैच है। तो 15,000 का है। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आधा टॉपिक पर वापस। तो राज्य स्तरीय पृष्ठभूमि, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, 20 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या यहाँ पर रहती है। युवाओं का बात करें तो 15 से 35 वर्ष की आयु की संख्या यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। इसीलिए छोटा सा फॉर्म निकलता है। फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या होती है 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। क्यों? सब बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार जो है रोजगार इनको देने का प्रयास कर रही है, लेकिन जितनी ज्यादा बेरोजगारी है उतनी वैकेंसीज अभी है ही नहीं। तो बेरोजगारी की स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो 2017 से 18 में बेरोजगारी दर थी 6.4%, और जो है 2022-23 में सरकार का दावा है कि ये घटकर हो गई है 2.3%। युवा बेरोजगारी, तो टोटल बेरोजगारी वहां पर है युवा बेरोजगारी, जो 15 से 29 वर्ष के लोग बेरोजगार हैं, 3.4% है। यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से थोड़ा सा अधिक है। थोड़ा सा कितना अधिक है वो मुझे मिला नहीं डेटा, आप एक बार देख लीजिएगा राष्ट्रीय स्तर पर जो है युवा बेरोजगारी कितनी है। भारत का कुल बेरोजगारी दर देखें तो 5.1%, 2023-24 का डेटा हमारे पास है। शहरी जो है 6.5% है और ग्रामीण जो है 4.5% है। आपको लगेगा ग्रामीण इलाकों में इतनी बेरोजगारी दर क्यों कम है? क्योंकि अगर कोई खेत में भी काम करने जा रहा है तो उसको भी रोजगार में है, ऐसा हम मान लेते हैं। समस्या क्या है? ग्रामीण युवाओं में कौशल की कमी होती है। कौशल का अभाव इसलिए है क्योंकि उनको कौशल सिखाने का मौका, सीखने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ पर कोई प्रयास ही नहीं किया गया कि कोई कौशल उनको सिखा दो, तो सीखेंगे कहाँ से? आर्थिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो यूपी का जीएसडीपी 2024 में 18 ट्रिलियन था। लक्ष्य है 2027 तक ट्रिलियन डॉलर। कितना? इससे ज्यादा और बढ़ाना चाहते हैं। जीएसडीपी नहीं है, जीडीपी होगा, मुझे लग रहा है गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो भारत के जीडीपी में योगदान कितना है? 9% का। अब देखो सबसे बड़ी समस्या यह है कि ना तो यहाँ पर कोई समुद्र का किनारा पड़ता है, ना कोई बड़े खनन या खदान यहाँ पर हैं जिसके माध्यम से उत्पादन करके हम यहाँ पर लोगों को रोजगार दे पाएं, कुछ नया कर पाएं। तो सब कुछ जो है निर्भर है तकनीकी पर, उन्हीं पर हम काम कर सकते हैं, लोगों को कौशल दिला सकते हैं। नोएडा, गुड़गांव जैसे जो भी चीजें हब हैं वो बना सकते हैं, और उन्हीं पर सरकार यहाँ पर लगातार प्रयास करे। जिले अलग अलग दिए हैं। अब जो इन्होंने योजना बनाई है ना कि स्थानीय स्तर पर रोजगार देंगे, इन्होंने बताया है कि कौन से एरिया में किस प्रकार का रोजगार हम देने वाले हैं। रोजगार, ठीक है, आगरा में लेदर, हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म और फूड प्रोसेसिंग की चीजें लगाई जाएंगी। अलीगढ़ ऑटोमोबाइल्स, हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग हो गया। लखनऊ एयरस्पेस व एविएशन, आईटी और आईटीज हो गई। इसके अलावा हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज जो है वाराणसी, गोरखपुर में जो है। अब देख लो जो है उसके हिसाब से आप स्किल डेवलपमेंट करना। पता चला यहाँ पर जो है एरोस्पेस और एविएशन का लखनऊ में हो रहा है, और सीख आप रहे एग्रो प्रोसेसिंग, तो काम नहीं करेगा ना यहाँ पर, इसलिए है। ठीक है, वाराणसी गोरखपुर में है पर्यटन लॉजिस्टिक्स और
टेक्सटाइल, इसके अलावा फर्नीचर जो है फिटिंग्स। भदोही मिर्जापुर में देखो, जहां पर जिस प्रकार के रिसोर्सेस होंगे उसी आधार पर ये लोग लगा रहे होंगे। भदोही मिर्जापुर में कालीन व हस्तशिल्प जो कि पहले से फेमस है। अमेठी और बहराइच में एग्रो प्रोसेसिंग्स हो गई। बलरामपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिस्टिक्स हो गया। महोबा ग्रीन जॉब्स है, फूड प्रोसेसिंग हो गया। लखीमपुर खीरी में यहाँ पर बात की गई कृषि आधारित उद्योग की, फर्नीचर और फिटिंग्स की। ठीक है, योजना के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर क्या है? स्थानीय उद्योगों का पुनर्जीवन करना। अगर कोई पहले उद्योग यहाँ पर चलता था, बाद में किसी कारणवश से ठप हो गया है, तो उसको सरकार फिर से जीवित करेगी। पलायन पर नियंत्रण हो पाया, क्योंकि लोगों को वहीं पर रोजगार मिलेगा, तो कोई कहीं और क्यों जाएगा। उसको अपने गांव में 15,000 की जॉब मिल रही है, शहर में जाके 25,000 की जॉब मिले, तो उसको डिफरेंस पता है कि ये 15,000 मेरे पूरे बचेंगे, शहर के 25,000 में 5,000 भी नहीं बचेंगे, तो लोग पलायन क्यों करेंगे। उद्योग जो है, शिक्षा, एकीकरण, तो दोनों को यहाँ पे इंटीग्रेट किया जाएगा। स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बाहर ढूंढने से अच्छा है खुद ही कुछ कैसा काम कर लो कि अपने आप को रोजगार दे पाओ, दूसरे को भी अपने यहाँ पर काम पे रख पाओ। औद्योगिक विविधता, तो उन्होंने देखा ना कि अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर जो है प्रमोट करने की बात की जा रही है। संभावित प्रभाव क्या होंगे अर्थव्यवस्था पर? जो है औद्योगिक हब बनने की संभावना है। निर्यात जो है जब बनाएंगे एक्स्ट्रा, तो दूसरे जो है राज्यों में या अलग जगहों पर बेचने का मौका भी मिलेगा। नए क्लस्टर्स बनेंगे, यहाँ पर जो है जो है एमएसएमईज हो गया, और स्टार्टअप्स को प्रमोट कर पाएंगे। युवाओं को जो है एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगा और माइग्रेशन यहाँ पर कम हो पाएगा। प्रधान जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम से तालमेल कैसे बिठाएंगे? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इनको कौशल दिया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रीन कौशल जो है ग्रामीण कौशल जो है योजना के साथ ही इनको इंटीग्रेट किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको भी प्रमोट कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम थोड़ा सा अपनी एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं, तो यहाँ पर कौशल सिखाने वाली या कौशल वाली चीजें भी सिलेबस में ऐड की जाएंगी। PLI स्कीम, तो नए सेक्टर्स में औद्योगिक निवेश भी यहाँ पर हो पाएगा। कुछ अन्य चीज देख लेते हैं, तो ईस्टर्न और वेस्टर्न इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। डिफेंस कॉरिडोर जो कि झांसी, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, लखनऊ में है, इनमें जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग होगी। जब नाम ही डिफेंस कॉरिडोर है, तो कौन सी चीजें बनाएंगे यहाँ पर? डिफेंस वाली। ग्रीन जॉब्स में रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो भी है उसमें हम प्रमोट करने वाले हैं। टूरिज्म सेक्टर कहाँ कहाँ पर होगा? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, जहाँ वो लोग घूमने जाते हैं वहीं पर इनको हम प्रमोट कर पाएंगे। चुनौतियां क्या है? तो प्रशिक्षण की गुणवत्ता अच्छी होगी कि नहीं, सच में जो सिखाया गया है वो काम आ रहा है कि नहीं, ये प्रश्न हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली समस्या जो है यहाँ पर समस्या हो सकती है, खासकर बुंदेलखंड वाले इलाकों में। यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता कम होती है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये। ओके, सर्टिफिकेट आधारित प्रशिक्षण, सिर्फ सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई हम तो कौशल सीख करके आए हैं और हमें ये आता है, सर्टिफिकेट देख लो। पता चला कि सर्टिफिकेट भर लेकर आए हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी, अगर जो है प्राइवेट सेक्टर आया ही नहीं आगे, फंड आया ही नहीं, तो कैसे होगा। शहरी ग्रामीण जो है व लैंगिक असमानता जो है उसको हम कैसे कम करेंगे, ये प्रश्न है। अब एक मन में आ रहा होगा आपके कि क्या उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य ने भी इस प्रकार की योजना लॉन्च की? तो हाँ, कर्नाटक का है युवा निधि योजना। बेरोजगार स्नातकों को वित्तीय सहायता देता है कि रोजगार नहीं दे पाए तो पैसे ही दे देते हैं तुम्हें। महाराष्ट्र के तो एनिमेशन और VFX और गेमिंग पॉलिसी यहाँ पर लेकर के आई गई है। गुजरात, तमिलनाडु में जो है स्किल नीड जो है असेसमेंट और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के बारे में बात करते हैं तो NCS नेशनल कैरियर सर्विसेज जो है पोर्टल, और NSDM जो है 2015 का, ये यहाँ पर चलाया जा रहा है। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार? रोजगार देने के लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, और वैसे ही तरीके अलग अलग राज्यों ने पहले भी अपना रखे। अब एक प्रश्न हमारा है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी। क्या 2013 में की गई थी? और यह राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन NSDM 2015 का एक हिस्सा है, जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2025 से यह मिशन हर जिले के लिए स्थानीय उद्योग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाला है। तीसरा है, यह केवल IT और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर केंद्रित है। जिसने सही से सुना है उसको उत्तर पता है, जब पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। छोटा सा आर्टिकल था, आई होप ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।